नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय परमात्मा। आज मैं तेलुगु में आई फिल्म वकील साहब की चर्चा करूंगा। यह फिल्म ऐसे पिछले महीने आई है, लेकिन अभी हाल में मैंने देखी। इसलिए देखी कि इस फिल्म की बहुत चर्चा हो रही है और यह फिल्म बहुत कमा रही है, बॉक्स ऑफिस पर भी चल रही है और इसने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। यह तेलुगु के पावर स्टार पवन कल्याण की फिल्म है। तो बात आगे करने के पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें, ताकि मैं ऐसे ही भारत के अन्य भाषाओं की फिल्मों का भी रिव्यू लेकर आपके पास आ सकूं। वकील साहब ऑफिशियल रीमेक है पिंक की। पिंक, जिसे अनिरुद्ध राय चौधरी ने हिंदी में निर्देशित किया था और जिसे लिखा था रितेश शाह ने। सुजीत सरकार की यह फिल्म थी। सुजीत सरकार इसके क्रिएटिव डायरेक्टर थे। यह फिल्म तमिल में भी बन चुकी है और अभी तेलुगु में आई है। तेलुगु में निर्देशक वेणु श्रीराम ने थोड़ी सी तब्दीली की है। कहानी को एक इमोशनल बैकड्रॉप दिया है। उन्होंने जो नायक सत्यदेव है उसकी एक बैक स्टोरी भी कही है। उस बैक स्टोरी में उनके शराब की आदत के बारे में बातें की गई हैं कि वे इस हालत तक क्यों पहुंचे। पिंक की कहानी आपको मालूम होगी, 3 लड़कियों की कहानी है। 3 लड़कियां जो कहीं फंस जाती हैं। इस फिल्म में वे एक हाईवे पर फंसी हुई हैं। उनकी टैक्सी का ब्रेकडाउन हो गया है, उन्हें कोई दूसरी टैक्सी नहीं मिल रही है। तभी एक बगल से वैन जा रही है जिससे वे लिफ्ट लेती हैं और लिफ्ट में उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की का परिचित क्लासमेट एक लड़का है और उन्हीं लड़कों में एक लड़का स्थानीय एमपी का भी लड़का है। और फिर ये लोग वहाँ से रिजॉर्ट जाते हैं। रिजॉर्ट पे उनके साथ जो होता है, जो पिंक आपने देखी होगी तो आपको अंदाज़ा होगा, वैसा ही कुछ होता है। और ये लड़कियाँ वहाँ से भाग के अपने फ्लैट में जाती हैं और उसके बाद से एक डर क्रिएट किया जाता है, टेरर क्रिएट किया जाता है और फिर कहानी आगे बढ़ती है। तेलुगु में थोड़ा परिवर्तन उन्होंने किया है कि एक तो पवन कल्याण थे उसमें, तो पवन कल्याण की वजह से फिल्म को एक अलग टच दिया गया है। पवन कल्याण भी हिंदी फिल्मों के सलमान खान की तरह ही स्वैग और अपने स्टाइल के लिए मशहूर हैं। हिंदी के दर्शकों ने भी उनको बहुत सारा देखा होगा, क्योंकि उनकी फिल्में अब डब होकर के दूसरी भाषाओं में भी आती हैं और हिंदी में तो बहुत सारी फिल्में आई हैं। कई सालों पहले मेरी एक मुलाकात हुई थी पवन कल्याण से हैदराबाद में, और तब उन्होंने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया था कि मैं बनारस में एक बार शूटिंग कर रहा था तो मुझे अचंभा हुआ कि लोग मुझे पहचान कैसे रहे, क्योंकि मैं तो तेलुगु का एक्टर हूँ। पता चला कि बनारस के लोगों ने टीवी पर उनको इतना देख रखा है कि उनका चेहरा परिचित सा है। इस फिल्म में पवन कल्याण ने वकील की भूमिका निभाई है, जो हिंदी फिल्म में अमिताभ बच्चन ने निभाई थी, और उन्होंने उसको एक नया आयाम दिया है, थोड़ा सा अपने स्वैग की वजह से और थोड़ा सामने प्रकाश राज की वजह से। प्रकाश राज उनके ऑपोजिशन के वकील हैं, जो क्रिमिनल लॉयर हैं डिफेंस के, और उन दोनों के बीच जो तकरार होती है और कोर्ट के अंदर, वह देखने लायक है। उसमें ज़बरदस्त ड्रामा है, इसलिए इस फिल्म को हम इमोशनल कोर्ट रूम ड्रामा कह सकते हैं। और इस फिल्म को हिंदी के दर्शक भी देख सकते हैं, चूँकि यह उपलब्ध है OTT प्लेटफॉर्म पर, अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ इसको देख सकते हैं। आप ये देखें कि एक दूसरा बराबर का एक्टर जब एक अच्छी फिल्म को चुनता है तो किस तरीके से उसे किस ऊंचाई पर और किस अलग ऊंचाई पर ले जाता है। फिल्म में बाकी सभी कलाकारों ने भी बहुत सुंदर काम किया है, प्रभावपूर्ण काम किया है, भावपूर्ण काम किया है, जिसकी वजह से यह फिल्म इस ऊंचाई तक पहुंच पाई है। इस फिल्म के बारे में तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, जैसे कि फिल्म के संवाद सिर्फ अनुवाद नहीं है, सिर्फ हिंदी फिल्म के संवादों का उल्था कर दिया गया ऐसा नहीं है। उसमें पवन कल्याण के स्टारडम को देखते हुए उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं, साथ ही कुछ एक दृश्य भी जोड़े गए हैं। दृश्यों में जैसा कि मैंने कहा, बैक स्टोरी का दृश्य जिसमें उनकी लव स्टोरी चलती है, और
हालांकि वो फिल्म का सबसे कमज़ोर पक्ष है। फिल्म अपने उठान पे आती है इंटरवल के बाद ही, और इंटरवल के बाद का ही वो पूरा ड्रामा है। अगर आप जल्दी में हैं तो आप स्किप कर सकते हैं इंटरवल के पहले का दृश्य, क्योंकि आपका देखा हुआ समझा हुआ है। लेकिन परफॉर्मेंस देखना हो, खास करके पवन कल्याण का और प्रकाश राज की जो टक्कर होती है उसे देखना हो, तो यह फिल्म इंटरवल के बाद आप ज़रूर देखें। और मैं तो सिफारिश करूंगा कि हमें अन्य भाषाओं की भी फिल्में देखनी चाहिए। मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं ऐसी फिल्में देखता हूँ। आपके सामने हमने पिछली बार द ग्रेट किचन की बात की थी। उस फिल्म की आज इतनी चर्चा हो चुकी है, सभी लोग उसे देख रहे हैं। वैसे ही यह फिल्म भी देखने लायक है। तेलुगु फिल्म है, इसलिए 4 स्टार से थोड़ा ज़्यादा ही दूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने उस मैसेज को अपनी भाषा में अपने दर्शकों तक पहुंचाया है, जहां नो मीन्स नो होता है, यानी कि कोई लड़की अगर ना कहती है तो उसका मतलब ना ही होता है। इस फिल्म में जो 3 लड़कियां हैं, उन तीनों लड़कियों की भूमिका जिन 3 अदाकारों ने निभाई है, उनका नाम है निवेदिता थॉमस, अंजलि, अनन्या नागलल्ला। फिल्म में वंशी और मुकेश ऋषि और श्रुति हसन की भी छोटी भूमिकाएं हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।